हमारे चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पे। आज हम आपको बताएंगे बोल्टी की ड्राइव। इससे पहले हमने डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की ड्राइव बता दी है। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि एजेंक्यूएस यानी कि एज़ेडक्यू पे बोल्टी की ड्राइव कैसे करते हैं। बोल्टी दो तरह की होती है, एक एमओ और एक एमटी। तो हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट, ये पेज खुल के आ गया है, इस पर हम स्टार्ट स्क्रिप्ट पे जाएंगे। स्टार्ट स्क्रिप्ट पे जा कर के हम 4G VI नोकिया बोल्टी एमओ मोबिलिटी PRP एक ये है, और एक हमने सेम ही FST यानी फास्ट करके भी रख रखा है। उस पर हमने टाइमिंग कम कर दी है एडिट करके कि हमारी जो स्क्रिप्ट चले वो कम टाइम के लिए चले और हमारी कॉल जल्दी आ जाए। तो अभी हम आपको फुल स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बोल्टी जो दो तरह की होती है, उसमें दो तरह की कौन कौन सी होती है, एक एमओ एक एमटी। एमओ होती है एमओ आउटपुट और एमटी होती है मोबाइल टर्मिनल। जब एमओ जो होता है मोबाइल आउटपुट, यानी कि हमारी मोबाइल पे, यानी कि जिस मोबाइल पे स्क्रिप्ट चल रही होती है उस मोबाइल से कॉल डालते हैं किसी दूसरी बोल्टी वाली मोबाइल पे जिस पे बोल्टी चल रही हो। कोई भी हो सकती है जिस पे बोल्टी चल रही हो, चाहे जियो का हो, वोडाफोन को ऐसे मेनली हम प्रेफर करते हैं कि वोडाफोन का ही हो, अदरवाइज़ वो जियो का भी हो, एयरटेल का भी हो, किसी का भी बोल्टी हो, तो उस पर हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमओ मोबाइल आउटपुट। अब हम मोबाइल टर्मिनल की बात करते हैं। मोबाइल टर्मिनल जो होता है उसको हम जिस मोबाइल पे ड्राइव कर रहे होते हैं, जिस मोबाइल पे स्क्रिप्ट चलाना होता है उसको एज अ मोबाइल टर्मिनल यूज़ करते हैं। मीन्स कि इस पर दूसरी बोल्टी वाले मोबाइल से कॉल करनी होती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में चाहिए, एज़ेडक्यू से रिलेटेड या ड्राइव ड्यूटी से रिलेटेड, ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड, तो आप उस पर हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 4G VI नोकिया बोल्टी एमओ मोबिलिटी PRP। ये हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी है। कुछ इसके अपने होते हैं वो आ जाते हैं, उसको चलो हमने कंटिन्यू कर दिया। कुछ इश्यूज़ थे, इसमें डुअल सिम लगी हुई है इस वजह से। तो अब हमारे पास आ चुका है, ये स्क्रिप्ट रन कर रहा है। ये 15 से 20 सेकंड या कई बार 30 सेकंड तक का भी समय ले लेता है रनिंग में। एक्चुअली ये स्क्रिप्ट इस सॉफ्टवेयर पे जो इसके स्क्रिप्ट एजेड की स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट होता है वहाँ से उठाता है ये, तो इसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये ओपन हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दें, इस पे RSRP 75 के आसपास है, 77 के आसपास है, ठीक ठाक मानी जाती है। साइनार भी ठीक ठाक है, 19, 20, 16 ठीक है, 24 ठीक है, 26 भी आ जा रहा है, 27 भी दिख रहा है, तो सही है। RSRQ भी ठीक ही है। अब ERFCN, एक्चुअली ये नेटवर्क अभी 2G में भी सेलेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए RX लेवल वगैरह भी आ रही हैं। अब है ERFCN 315, ये ERFCN है इसका। बैंड 1 PCI 321 और ECI है, जिसका जो लास्ट में 41 लिखा हुआ है ECI में 821197, फिर डैश करके 41 लिखा हुआ था। जो 41 लिखा हुआ है, इस 41 से भी हम किसी भी साइट पे स्वैप पता कर सकते हैं, स्वैप जज कर सकते हैं कि साइट पे स्वैप एक्चुअली है या नहीं है। ये भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास फोर्स लॉक जो है वो नॉट एक्टिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन
हमने इस पर क्लिक करा फोर्स लॉक पे। अब ये आ रहा है एडिट। ठीक है, अब हम LTE बैंड को एडिट करेंगे। आप ऊपर से देखिए, तीसरा एडिट है। पहले पे तो रैट लॉक है और दूसरे पे GSM WCDM में बैंड लॉक। वैसे टोटल ऑप्शंस में 7वें पोजीशन पे। तो LTE बैंड में जा करके जितने भी बैंड हैं सबको हमने अनसेलेक्ट कर लिया। ये देख लीजिए, बैंड 1, 3, 5, 8 और 41, ये मैक्सिमम हमारे बैंड्स हैं जो इंडिया में वोडाफोन में काम के लिए जाना जाता है जिनको। ये AZQ जो है ये वोडाफोन और एयरटेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है ये सॉफ्टवेयर, लेकिन हम यहाँ पे जनरली आपको वोडाफोन के लिए ड्राइव के लिए बता रहा है। तो ये हुआ बैंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बैंड 1 ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारे देखिए फोर्स लॉक एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्लिक करेंगे, रैट लॉक पे जाएंगे, जिसको एडिट करेंगे। यहाँ पे LTE WCDM में GSM यानी कि तीनों टेक्नोलॉजी मीन्स की टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि 2G 3G 4G। तो ये LTE 4G होता है, WCDM में 3G जैसा कि आपको पता भी है, और GSM 2G बोलते हैं। तो ये तीनों बैंड ऑटो मोड में अभी तो किसी में भी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन हम इनको ऑटो मोड में सेलेक्ट नहीं करते हैं, ना WCDM में GSM किसी भी बैंड को जब हम वोल्टी की कॉल ले रहे होते हैं तो ऑटो मोड में सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे नेटवर्क पुअर होगा वहाँ पे सबसे बड़ा इशू आएगा कि सपोज़ करिए आप 4G की ड्राइव कर रहे हो तो वो 3G या 2G में अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार DTs को पता भी नहीं चल पाता कि उनकी कॉल्स दूसरे में कनेक्ट हो गई हैं, मीन्स कि 3G या 2G में चली गई हैं, या फिर कई बार इश्यूज़ आते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4G LTE में करना है, क्योंकि ये इश्यूज़ से आप बच सको और ड्राइव प्रॉपर हो सके 4G में। ठीक है, समझ के हम 4G के लिए करने जा रहे हैं, तो LTE ओनली हमने सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। अब ये हमारा मैक्सिमम साइनार, RSRP, बैंड, PCI, ठीक है, सबके साथ सारे लेवल्स के साथ अब हम रेडी हैं ड्राइव करने के लिए। अब हम इस पर स्क्रिप्ट चलाएंगे। स्क्रिप्ट में देखिए अनपॉज करके बता रहा था, अनपॉज एनेबल ओनली डिज़ायर्ड LTE बैंड 3 लाख सेकंड के आसपास, तो वो हमने ओके करा है। अब ये वेट ले रहा है 5 सेकंड का। अब ये देखिए, हाँ, अब ये LTE WCDM में GSM ऑटो में लेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। वो इसलिए लेता है ये क्योंकि कई बार मोबाइल्स जो होती हैं वो लॉक होती है, मीन्स कि WCDM में या 2G में लॉक होती हैं, तो ये अपने आप से स्क्रिप्ट का कई काम होता है कि अपने आप से मोबाइल्स को चेक करते हैं कि हम वास्तव में 4G में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप शुरू में कई लोग भूल जाते हैं हाँ कि उन्होंने नहीं करा है, तो ये मोबाइल्स कुछ फंक्शंस को अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेती है। OnePlus 6T नाम की मोबाइल होती है जिससे हम इसको ड्राइव करते हैं। तो नाउ GSM बैंड लॉक, GSM WCDM में बैंड लॉक हो चुका है, वेट भी ले चुका है। ये देखिए टेक्नोलॉजी चेंज भी बता रहा है, और अब वोल्टी इनेबल है, कर रहा है ये वोल्टी। देखिए वोल्टी 1 ऊपर देखिए 4G के बगल लिखा हुआ है वोल्टी 1। ठीक है, तो पहले सिम पे वोल्टी आ चुकी है, इसमें 1/2 भी लिखा हुआ है। इसका मीन्स कि दोनों बैंड पे अभी वोल्टी चल रहा है। जैसे कि मैं इस पर 2 सिम लगा रखा हूँ, वोडाफोन का भी और एयरटेल का भी। तो ये हमारा अभी पहला भी बता रहा है वोल्टी इनेबल और सेकंड भी इनेबल है। तो अब हमें इसको हमें ड्राइव करनी है वोडाफोन की, तो वोडाफोन के लिए इसका 1 है, मतलब कि हमारी वोल्टी इनेबल है। अब ये बता रहा है देखिए अनपॉज स्टार्टिंग वोल्टी एमओ मोबिलिटी नाउ। यहाँ पे आके रुकता क्यों है? ये इसलिए रुकता है क्योंकि आप दूसरी मोबाइल को रेडी कर सके कि उसमें 4G नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उसकी सेटिंग से जा करके, सेटिंग इट मीन्स कि दूसरी वाली मोबाइल में आपको ऐसे ही जाना है, सेटिंग्स में जाइए, वाईफाई एंड इंटरनेट में जाइए, सिम नेटवर्क में जाइए, वोडाफोन पे जाइए, और जो ऊपर से तीसरा ऑप्शन है, कि दूसरा है, वैसे तीसरा आप समझ सकते हो, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशंस में वोल्टी यूज़ वोल्टी व्हेन अवेलेबल। ठीक है, इसको आप इनेबल, डिसेबल अभी हमने करा है हालांकि, अब आप इसको इनेबल कर दीजिए। कई बार ये वोल्टी नहीं भी आता है ऊपर, तो आपको यहाँ से जा कर के
इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये नहीं ले पा रहा है तो आपको यहाँ से जा करके इनेबल करना भी पड़ता है। जब आप स्टैटिक ले रहे होते हैं तो स्टैटिक के टाइम में अक्सर ये ऑफ हो जाता है, तो आपको यहाँ से आके ऑन करना ही होता है। ठीक है, अब हम आ गए वापस अपने ZQ पे। तो ये देखिए पॉज स्टार्टिंग वोल्टी एमओ मोबिलिटी हमारा जो दूसरा आंसर हमने उस पर ये जो हमने बताया ये फंक्शन हम चेक करके अब हम बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉल लेते हैं। ये कॉल जाएगी वोल्टी स्टार्ट पे, फिर लूप आएगा। करीब एक हमने डाल दिया है कि अगर हम कॉल कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम के लिए कॉल कर लें। अभी देखिए कॉल लग रही है, ये हमारे दूसरे वाली मोबाइल पे कॉल आ चुकी है। ठीक है, अब ये ड्राइव चल रही है और वोल्टी डायल जो हमारा नंबर है वो उस नंबर पे हम कॉल ड्यूरेशंस दिखा रहा है और वेटिंग का भी दिखा रहा है। ठीक है, नीचे स्क्रिप्ट नेम भी लिख के आ रहा है या 4G VI कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा है। मीन्स कि हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि हम वोल्टी कर रहे हैं या फिर अपलोडिंग कर रहे हैं या डाउनलोडिंग, या कौन सी स्क्रिप्ट चला रहे हैं। तो ये नीचे हर मोबाइल्स में आ जाता है। ठीक है, अब ये नीचे ये भी दिखा रहा है कि वॉइस डायल 0 जो भी वट एवर नंबर है उसका ड्यूरेशंस दिखा रहा है और ये कॉल, अब हमारी कॉल चल चुकी है। अब हमें ड्राइव करना है, जिस भी सेक्टर में है उस भी सेक्टर में हमें प्रॉपर ड्राइव करना हुआ है। अच्छा, ड्राइव का आपको कई बार यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी कॉल चल रही है या नहीं चली। ऊपर ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कॉल बन के आती है जिस पे आपकी कॉल चल रही होती है। हम इसको पीछे कर रहे हैं। अब ये कॉल्स आपको ये हमेशा ये सिंबल देखना ही देखना है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। कई बार ये होता भी है और फिर भी सामने वाले में कॉल कट जाती है, तो आप उस मोबाइल को भी देखते रहो और इसको भी देखते रहो कि आपके इसमें कॉल कटी तो नहीं है। ठीक है, अब आप प्रॉपर ड्राइव करो। अगर आपको मैप्स पे जाना है तो आप मैप आउटडोर पे चले जाओ, इसके ऑप्शंस पे ओपन मैप पे चले जाओ। ये आपको यहाँ पे पूरा मैप दिख जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। हम कोई ड्राइव नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे हैं, तो जीपीएस ने जो भी अपना समझा वो ले रखा है ये, और ये साइट हुई। ठीक है, ये से पाठक टावर करके है, तो ये इसके आसपास का लगा लीजिए आप 60 डिग्री के आसपास का है। तो आप यहाँ तक ड्राइव कर सकते हैं अगर आपका एजिमुथ सेकेंड वाला 100 के आसपास का है। जनरली वोडाफोन इतनी ड्राइव करवाता नहीं है, फिर भी इन सिटीज़ में सामने वाले के हैंड ओवर तक के लिए करवा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ ड्राइव। अब हम वापस आ गए, हमने सपोज करिए ड्राइव मान ली एक सेक्टर की। अब हमें दूसरे सेक्टर पे जाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। राइट में जो 3 पॉइंट्स हैं राइट बिलो नीचे, उस पर हम गए और उस पर हमने पॉज रिकॉर्डिंग कर लिया। ये देखिए ऊपर लिख के भी आ गया रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अगर रिज्यूम रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग पॉज है, रुकी हुई है। इसको आप जज करने के लिए मैप में जाइए और यहाँ पे आप देखिए पॉज का सिंबल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ड्राइव रुकी हुई है। अब आप क्या करिए कि दूसरे सेक्टर में जाइए। सपोज करिए आपने सेकंड सेक्टर की ड्राइव कर ली, अब आप थर्ड में या फर्स्ट में जाते हैं ड्राइव करने के लिए, तो आप वहाँ पे इसको रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो जो अभी डबल पैरेलल खड़ी हुई लाइन आ रही थी, अब वो डॉट आ रहा है। ठीक है, रेड टाइप का, मतलब कि आपने उसको अनपॉज कर दिया है। ठीक है, अब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्टर में जाएंगे और उसकी ड्राइव कर लेंगे और वहाँ पे जाने के बाद में फिर जस्ट पीछे आएंगे और फोर्स लॉक के सामने 3 डॉट लाइन्स हैं, इसमें आप रोक सकते हैं। सपोज कि आपने सेकंड सेक्टर भी कर लिया। ठीक है, अब आपको थर्ड सेक्टर में जाना है। थर्ड सेक्टर का भी सेम करना है और ये ध्यान रहना चाहिए कि बीच में आपकी कॉल कट ना रही हो, कटे ना कॉल। अगर कॉल कट रही है कोई इशू नहीं है, आप आराम से यहीं पे वापस स्क्रिप्ट पे जाइए और यहाँ पे रिज्यूम रिकॉर्डिंग करिए ही करिए। ठीक है, आप एक बार एरोप्लेन लगाइए और एरोप्लेन मोड हटा दीजिए। Technology changed.
Technology changed. ये देखिए ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगी। इटरेशन सेकंड स्टार्ट हो चुका है। पहले इटरेशन फर्स्ट था, अब सेकंड है। इसमें हमने 1 लाख इटरेशन डाल रखे हैं। ये कॉलिंग रिंगिंग की प्रक्रिया। ये देखिए अब ये कॉल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आग जहाँ पे आपका पैच आया था पीछा छूटा हुआ, आप पीछे चले जाइए और वहीं से आप आगे चले जाइए। सारे आगे वाली ड्राइव है आपकी होती रहेंगी। ठीक है, अब आप ड्राइव जहाँ तक जाते हो आप ड्राइव मार लो। ड्राइव मारने के बाद में आप इसको फिर पॉज कर लो, या आप अगर पॉज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट को एंड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी स्क्रिप्ट को एंड कर सकते हैं। वो हम तरीका बता देंगे आपको। अब सपोज करिए यहाँ पे आपने पॉज रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आप इसको माफ़ कीजिएगा, आप यहीं से कर सकते हो। रिज्यूम रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हुई कॉल पे अब इसको रोकने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें मेनली देखना क्या होता है कि हमारी सिर्फ कॉल ना कटे और हम दूसरे सेक्टर्स में भी एंटर ना करें। जिस सेक्टर में ड्राइव कर रहे हो उसी सेक्टर की ही ड्राइव हो। अगर दूसरे में जाते हैं तो कोई उससे इशू नहीं है, लेकिन डिस्कनेक्ट ना हो, या फिर दिए गए जो प्रॉपर एज्यूमोट हैं उस पर ड्राइव हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखना ज़रूरी है। ओके, अब हम स्क्रिप्ट को एंड करने जा रहे हैं। अब हम बताएंगे आपको स्क्रिप्ट को सेव करना है, कैसे करना है। ठीक है, हमने ये करा। अब ये सेशन हैज़न्ट एंडेड, डू यू विश टू एंड द स्क्रिप्ट, मतलब कह रहा है कि सेशन को हम बंद नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए ये लिख के आ रहा है, डू यू वांट टू सेव लॉग फाइल्स, मतलब आप लॉग फाइल को सेव करना चाहते हैं। टैप हियर टू एडिट द नेम, मतलब कि आपको जिस नाम से आपने साइट को करा है उस नाम तो आपको डालना होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, हमने करा। इसमें हम पहले साइट आईडी डाल देंगे। जैसे हमने हमारी साइट आईडी है गोंडा 0197। उसके बाद हम डीएल की ड्राइव कर रहे थे तो डीएल ड्राइव, अगर यूएल ड्राइव कर रहे हैं तो यूएल ड्राइव, अगर बोल्टी ड्राइव कर रहे हैं तो बोल्टी ड्राइव करेंगे, अगर हम एमओ की ड्राइव कर रहे हैं तो एमओ बोल्टी ड्राइव, या फिर आप एमओ ड्राइव भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज करिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एमओ ड्राइव। वैसे वोडाफोन में हम आपको जनरली बता दें कि एमओ की ड्राइव ही लेते हैं, एमटी की ड्राइव नहीं होती है, एमओ की ड्राइव ही लेनी होती है नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि इसीलिए जो बोल्टी की ड्राइव होती है वो सिर्फ एमओ पे होती है, जैसे कि बाकी ऑपरेटर्स में होती है ड्राइव। ठीक है, फिर हमने टेक्नोलॉजी लिख दी, FDD 21L। FDD मतलब TDD FDD में से कौन सा है। ठीक है, और 21L हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2110 मेगाहर्ट्ज़ वाली यानी कि बैंड 1 वाली का हम ड्राइव कर रहे हैं। L इसलिए क्योंकि LTE है 4G। ठीक है, अब हम लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। नाम इसलिए लिख देंगे क्योंकि वहाँ जो सर्वर्स पे डेटा जाता है, एक टाइम में बहुत सारे डेटा जाते हैं, तो वहाँ पे नाम आप लिख दोगे तो कोऑर्डिनेटर को वो पार्टिकुलर आपका नाम डाल के सर्च करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है और आपकी साइट का रिपोर्ट इजीली बन सकता है। आप सोच के साइट पे हैं और एक टाइम में बहुत सारे अगर उनके पास मीन्स के डेटाज आ जाते हैं, ठीक है, तो उन डेटा में आपको एनालाइज कैसे करेंगे, तो ये ऐसे डाल करके वो अपने सर्वर पे आपके प्रॉपर नाम से वो सर्च कर लेंगे, बहुत इजी है। और उसके बाद में आपकी जो ड्राइव है, इट मीन्स कि आपकी जो रिपोर्ट है वो आप 5 से 10 मिनट में जनरेट करके दे देंगे। जो वोडाफोन का सॉफ्टवेयर है, मीन्स कि सर्वर होता है, ठीक है, उस पर चाहे आप नोकिया से काम कर रहे हो या किसी लोकल वेंडर से कर रहे हो या फिर आप वोडाफोन से कर रहे हो, वो एक पार्टिकुलर कंपनी का सर्वर होता है और उस पर ही ये सारे डेटा चेंज करिए। जी हाँ, तो हम इसको सेव करने जा रहे हैं, हमने ओके कर दिया। अब ये फिर से पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया कि हाँ एमओ ड्राइव है, और यहाँ पे चाहे तो को एमओ बोल्टी ड्राइव, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, बोल्डो LT। अब सपोज करिए कि हमने पहले दूसरे और तीसरे सेक्टर का करना था, अगर सारा कर लिया है तो हम एमओ बोल्टी ड्राइव पूरा लिख देंगे, अदरवाइज़ हम एमओ बोल्टी ड्राइव 1 2 3 करके सेव कर देंगे। सपोज करिए हमने 1 करा, हमने
पहले और दूसरे सेक्टर का कर लिया, तीसरे का करना है तो हम पहले 1 लिख लेंगे, तो बाद वाले को 2 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपसे क्या अभी इसको आपको एडिट करना है या फिर सेव ही करना चाहिए, तो हमने लिख दिया सेव कर। तो ये सेव हो रहा है और वेटिंग फॉर समथिंग जो भी अपना ये लेता है, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में अब आपका एजेंक्वेस्ट का जो होम पेज है वो खुल के आ गया। इसमें देखिए ढेर सारे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कुछ इनिशियलाइज़ कर रहा है, ये एक्चुअली फिर से इसको ऑन करता है, तो इसीलिए इनिशियलाइज़ करता है। जब नेटवर्क नहीं होता है तो ये कई बार ओपन नहीं होता है, तब आपको इसको फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगर प्रॉपर डेटा इसको नहीं मिल रहा है तो आप ऑन ऑफ कर लीजिए, ये एजेंक्वेस्ट को फिर से ऑन कर देगा। ठीक है, अब हम अपलोड लॉग्स में जाएंगे। हमने ऊपर वाला करा है गोंडा 0197 एमओ बोल्टी ड्राइव 1 FDD 21L। ठीक है, बगल में डिलीट का ऑप्शन है, उसके बगल में ये जो क्लाउड अप एरो है इसी से अपलोड होगा। हमने क्लिक कर दिया, अपलोड हो रहा है, देख लीजिए डेटा एजेंक्वेस्ट पे सारे डेटा अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इशू है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। उससे हमें एनर्जी मिलेगी तो हम और आपके लिए वीडियोज़ ला सकते हैं।